वीडियो क्लास में हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ये वेव ऑप्टिक्स का है पहला चैप्टर, जिसमें प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हम ये मेन टॉपिक पढ़ रहे थे हम पिछले वीडियो में कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर प्रवर्तन या आवर्तन की व्याख्या करें। तो हमने हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पढ़ दिए। अब इसके आधार पर प्रवर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या थी, तो प्रवर्तन की भी व्याख्या पढ़ दी है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। आज हम अपवर्तन की व्याख्या पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा कि तरंग सिद्धांत द्वारा समतल सतह से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। देखिए फिगर आपका एक लाइन कंप्लीट हो जाएगा। कहता है कि माना कि बीसी एक समतल अपवर्तक सतह है। माना बीसी एक समतल अपवर्तक सतह है। ये बीसी देख रहे, बी और सी एक समतल अपवर्तक सतह है, जिसके दोनों माध्यम अलग अलग है। अपवर्तक सतह, अपवर्तन में आप जानते हैं कि माध्यम अलग अलग होता है। बीसी एक अपवर्तक सतह है जिसके दोनों यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ माध्यम अलग अलग है, और इन माध्यमों में वेग क्रमशः, यानी ऊपर वाले माध्यम में वेग क्रमशः C1 है और नीचे वाले, इसे बोल सकते हैं कि ऊपर वाले माध्यम में वेग C1 है और नीचे वाले माध्यम में वेग क्या है, C2 है। देख रहे कि माना कि BC एक समतल अपवर्तक सतह है जिसके दोनों माध्यम अलग अलग है। इन माध्यमों में प्रकाश के वेग क्रमशः C1 और C2 है। यानी पहले में यह माध्यम में गमन करने का प्रकाश का जो स्पीड है ये C1 है, और इसमें जो स्पीड है ये C2 है। क्योंकि माध्यम दोनों अलग अलग है इसलिए यहाँ समान नहीं है। आगे कहता है आपतित तरंगाग्र AB है। ये जो तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र क्या है, AB है, जो किस सतह पर आपतित होती है, BC सतह पर आपतित होती है। देख रहे आपतित तरंगाग्र AB है तथा तरंगाग्र के साथ बनाया गया कोण क्या है। देखिए आपतित तरंगाग्र AB है जो BC सतह पर आपतित होती है, तो इसके साथ बनाया गया आपतन कोण क्या है, I है। KGP ये देख रहे हैं, ये K एक किरण है, G एक किरण है और P एक किरण है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि K, G, P तरंगाग्र पर आपतित किरण है। देख रहे हैं कि K ये तरंगाग्र पर आपतित होती है, G भी किरण तरंगाग्र पर आपतित होती है, P भी तरंगाग्र पर आपतित किरण है। क्लियर है। कहता जितने समय में प्रकाश की किरण A से C को स्पर्श करती है, ठीक उतने ही समय में सतह की अनुपस्थिति में किरणें B से E में अपवर्तित हो जाती है। कहता है जितने समय में प्रकाश की किरण ये तरंगाग्र पर आपतित, जितने समय प्रकाश की किरण A से C को स्पर्श करती है, उतने ही समय में सतह की अनुपस्थिति में, यानी सतह नहीं है, मान लीजिए BC सतह नहीं है, तो उतना ही समय में B से E को स्पर्श करती है। ये डॉट डॉट जो दर्शा रहे हैं, देखिए जितने समय प्रकाश की किरण, ये सतह की उपस्थिति दर्शा रहा है डॉट डॉट, और बिना डॉट डॉट सतह की अनुपस्थिति। कहता जितने समय प्रकाश की किरण A से C को स्पर्श करती है, उतना ही समय में B से E को स्पर्श करती है। अपवर्तित हो जाती। इन अपवर्तित किरणों को C पर मिलाने पर, देखिए इन अपवर्तित किरणों को C से मिलाने पर EC बोल सकते हैं या EFC अपवर्तित तरंगाग्र को निरूपित करता है। तो सतह के साथ फिर बनाया गया अपवर्तन कोण क्या हो गया, कोण ECB बराबर कोण R। यानी आप बोल सकते हैं, देखिए फिर से एक बार आप थोड़ा समझ लीजिए कि माना कि BC एक समतल अपवर्तक सतह है जिसके दोनों ओर माध्यम अलग अलग है, और इन माध्यमों में वेग क्रमशः C1 और क्या है, C2 है। ऊपर वाले में प्रकाश का वेग C1 और नीचे वाले में C2 है। आपतित तरंगाग्र क्या है, AB। तो आपतित तरंगाग्र AB है जो BC सतह पर आपतित होती है, तो इसके द्वारा बनाया गया आपतन कोण क्या है, I है। K, ये G और P किरण ये तीनों इस सतह पर क्या होती है, आपतित होती है, यानी आप ये तरंगाग्र पर आपतित होती है। तो उसके बाद जितने समय में प्रकाश की किरण A से C को स्पर्श करती है, उतने ही समय में सतह के अनुपस्थिति में, ये सतह नहीं है, तो उतने ही समय में B से E को पहुंचती है। अब ये E को C के साथ मिलाने पर EC या EFC तरंगाग्र को निरूपित करता है, और अगर सतह की उपस्थिति रहती है तो ये B से D तक जाती है, इस तरह से। तो ये आपका क्लियर हो गया यहां तक। देखिए अब त्रिभुज व्याख्या कर रहे हैं। अब त्रिभुज BDC तथा
त्रिभुज, यहां देखिएगा बी डी सी, ये डॉट वाला ले रहे थे, यहां से एम एन सी, एम एन सी समरूप है, दिखाना नहीं, ऐसे जाते समरूप है। त्रिभुज बीडीसी तथा त्रिभुज एम एन सी समरूप है, तो समरूप है तो संगत भुजा क्या होती है? समानुपातिक होती है, यानी बराबर होती है। देखिए बीडी इधर से लेते हैं तो इधर से क्या होगा? एम एन, या यहां से बीडी तो इधर से एम एन बराबर। फिर देखिए इधर से बीसी लेते हैं तो यहां से एमसी, इधर से बीसी तो इधर से एमसी होगा। ये समीकरण एक। पुनः त्रिभुज, अब देखिए बीई सी ले लेते, यहां से होगा एम एफ सी, बीई सी तथा त्रिभुज एम एफ सी समरूप है। बोल सकते हैं यहां से कि यहां से बीई सी तो यहां एम एफ सी, तो उस स्थिति में बी इधर से तो इधर से क्या होगा? बी बटे एम एफ, बी बटे क्या होगा? एम एफ, यहां से हो जाएगा बीसी बटे एमसी, ये हो गया। अब देखिए ये समीकरण, यहां एमसी होगा। अब देखिए ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं? इधर से बीसी एमसी, यहां से भी बीसी एमसी, इधर दोनों बराबर इधर, इधर से लिख सकते हैं कि बीडी बटे एम एन बराबर बी बटे एम एफ। अब देखिए क्योंकि बी डी बराबर ए सी बराबर C1 टी, हम इसकी स्पीड लिख रहे। C1 मने हो गया प्रकाश का वेग, और समय मने हो गया टी मने हो गया समय। चलिए दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुने समय, दूरी बराबर 4 गुने समय। तो देखिए पहले बी डी बराबर ए सी हम कैसे लिखे? ये बी डी बराबर हम ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी का जो ये मान है लगभग बी है, और बी का मान जो लगभग है ये बी डी के बराबर है। देखिए हम किस अनुसार से लिखे कि AC का जो AC जो लगभग है B को स्पर्श करती थी, यानी AC बराबर तो B हुआ, और B का मान लगभग क्या है? BD के बराबर। इसलिए हम BD बराबर क्या लिखे? AC, और ऊपर वाले माध्यम में क्या है? C1, इसलिए C1 T। अब क्या है? B, तो B बराबर क्या हो जाएगा? C2 T। देखिए B बराबर ये नीचे वाले माध्यम हो गया, ये ऊपर वाले हो गए, और ये नीचे वाले, ये C2 T। इसको हम समीकरण 3 रखते हैं। अब समीकरण 3 से BD का मान क्या लिख सकते हैं? C1T बटे MN। B का मान क्या लिख सकते हैं? C2T और MF। T से T खत्म हो गया, MFN इधर, या इस तरह से भी कर सकते हैं कि MN बटे MF। देखिए MN उधर लेके चल जाएंगे, तो MN बटे F हो गया 2 गुना में, नीचे आ जाएगा भागम, यानी C1 बटे C2। इस तरह से मान निकल गया। अब चित्र से साइन ABC और बटे साइन EBC, साइन ठीक है ABC, क्योंकि आपतन को देखिए ABC का ABC, EBC का EBC नहीं ECB बराबर कौन? R है। अब देखिए साइन थीटा, थीटा के रूप में ABC, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसके सामने लंब कौन? AC, कर्ण कौन? BC, AC बटे BC। ये देखने में लग रहा होगा कि कर्ण ये है, नहीं, फिगर जब वास्तविक देखिएगा तो 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो इस कारण से ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ। ऐसे इस तरह से देखने से लगता है कि कर्ण हुए, नहीं, 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो ये कर्ण हुआ आपका। तो AC बटे BC, फिर साइन ECB, तो इसके सामने लंब B
और कर्ण क्या, बीसी, बीसी बीसी खत्म। अब साइन एबीसी की जगह क्या लिख सकते हैं, आई, और ईसीबी की जगह क्या लिख सकते हैं, आर। एसी बटे क्या, एसी का मान क्या है, C1T, C1T, और बी का मान क्या था, C2T, यही ना था, T से T खत्म, यानी साइन आई बटे साइन आर। C1 और C2 क्या है, प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग निश्चित होता है, चाहे किसी भी माध्यम में रहे, जिस माध्यम में रहेगा उसके अनुसार प्रकाश का वेग होगा। तो इस अनुसार से ये क्या है, एक ये कांस्टेंट है, नियतांक है, यही अपवर्तन का नियम है, यही अपवर्तन का नियम है। क्योंकि अपवर्तन का नियम क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो म्यू जहां क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, तो म्यू की जगह क्या हो गया, नियतांक हो गया। या एक अनुपात जो होता है उसका नियतांक जो होता है, एक नियतांक आता है, इसका अनुपात जो होता है एक नियतांक आता है। जब म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो म्यू भी अपवर्तनांक था, नियतांक की जगह म्यू हो गया और साइन आई बटे साइन, तो यही अपवर्तन का। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट।